क्लास 10th में एक पोएम है पढ़ना, जिसका नाम है थिनर देन अ क्रिसेंट। तो थिनर देन अ क्रिसेंट का मतलब हो गया दूज के चांद से भी ज़्यादा पतला। तो यहाँ पर हम पतली बोलेंगे, क्योंकि पतली ई चलते बोलेंगे। इसका कारण है कि इसमें राधा का जिक्र है, और राधा और कृष्ण का प्रेम जो है वो जग जाहिर है, सबको जानते हैं कि उनका प्रेम कैसा था, अटूट था, है ना। लेकिन सच्चा प्यार हर किसी के नसीब में होता नहीं है ना। प्यार मोहब्बत हुआ, राधा से शादी करनी पड़ी रुक्मिणी से, तो प्यार का जो पहला अक्षर वो अधूरा है। इस चलते ही किसी का प्रेम पूरा नहीं हो पाता है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें जो हैं किताब में लिखी हुई हैं, मैं उनको जब बता रहा हूँ क्लास 10 के लिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मेरे है कि सर ये जो 3 लाइन ऊपर है कि हर टीयर्स कार्व्ड अ रिवर एंड शी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक हर्ट एंड कन्फ्यूज्ड, इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं इसको गहराई से बता रहा हूँ, जो समझने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि राधा और कृष्ण ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, है ना। तो राधा को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण जो है कहीं चले गए हैं, और राधा उनकी याद में 8 आंसू बहा रही है। किसी नदी के किनारे बैठ करके वो रो रही है, और उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं वो लगातार किसी टेढ़ी मेढ़ी नदी के जैसा बह रहे हैं। समझे बात को ना। आंसू बह रहा नहीं, बल्कि आंसू बह रहे हैं। ये हिंदी व्याकरण में प्योर जो है, अर्थात बिल्कुल विशुद्ध बहुवचन में है और पुल्लिंग में है। तो आइए इसका हम हिंदी कर ले। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रीड इंग्लिश, है ना। हर टीयर्स कार्व्ड अ रिवर एंड शी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक हर्ट एंड कंफ्यूज्ड। ये 3 लाइन का मैं अर्थ बता रहा हूँ कि राधा, जिसको राधिका भी कह सकते हैं, राधा जो है एक नदी के किनारे चिंतित और भ्रमित अवस्था में बैठी हुई है। और भ्रमित अवस्था में कहने का मतलब क्या? उसके दिल में भ्रम है, वो दुविधा में है कि भगवान श्री कृष्ण हमको जो छोड़ के गए हैं वो आएंगे या नहीं। तो उनकी याद में वो लगातार रो रही है, और एक नदी के किनारे बैठी हुई है, और उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे हैं वो खुद ही एक टेढ़ी मेढ़ी नदी के समान उसकी आंखों से आंसू जो है बह रहे हैं। और वह दुविधा में है, वो भ्रम में है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे पास आएंगे कि नहीं आएंगे। मानो वो कह रही है, भगवान श्री कृष्ण को इनडायरेक्टली कर रही है कि चले आइए, हम आपका इंतजार करते हैं। ये वो गुनाह है जो हम बार बार करते हैं, जला के अपने दिल में हसरतों के चिराग आपके आने का इंतजार करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण को राधिका ने कहा है, कहा नहीं है। ये दिल की आवाज़ मेरे दिल की आवाज़ है, मानो यही कह रही है, ठीक है ना। आगे है, यू आस्क हर वन थिंग शी स्पीक्स ऑफ अनदर। उसकी हालत ऐसी हो गई है कि राधा से किसी एक चीज के बारे में पूछिएगा तो आंसर किसी और चीज का देगी, अर्थात उसकी मानसिक स्थिति कुछ गड़बड़ हो गई है, वो परेशान है बेचारी, ठीक ना। कृष्ण की याद में वो परेशान है, क्षुब्ध है। फिर कहता है कि हर फ्रेंड्स बिलीव दैट जॉय मे कम अगेन, अर्थात उनकी सहेलियां जो है, राधा की सहेलियां जो है, राधा को विश्वास दिलाती हैं कि राधिका तू चिंता मत करो, तुम्हारे लाइफ में खुशियां फिर से आ जाएंगी। और इस बात को कहने के लिए मैं 4 लाइन का सहारा लेता हूं। मानो सहेलियां कह रही हो कि जिंदगी की गलियों में जिंदगी दोबारा लौट आएगी, अब बिखरी हुई खुशियां फिर से संवर जाएंगी। हम दुआ करेंगे राधिका तुम्हारे लिए ऐसे कि नसीब ही तुम्हारे सामने सिर झुकाएगी। तो राधिका की सहेलियां नहीं कर रही हैं, ये मेरे दिल की आवाज है, मैंने कहा, है ना। मानो सहेलियां उनको यही कह रही हों, उनको विश्वास दिलाते हुए यही कह रही हों, ठीक है ना। फिर कहता है कि एट टाइम्स दे बैनिश होप एंड सीज टू किस, लेकिन राधिका की सहेली जब तक अपनी बातों को रिपीट करती रहती है ना, ये कहती रहती है कि नहीं राधिका, तुम्हारी लाइफ में जो खुशियां जो खो गई हैं वो खुशियां पुनः आ जाएंगी, तब तक राधा के दिल में भगवान श्री कृष्ण के आने का उम्मीद जो है जगी रहती है, आशा जगी रहती है। लेकिन जैसे ही राधिका की सहेलियां, राधा की सहेलियां अपने बातों को विराम देती हैं, तो राधा की खुशी वैसे ही गायब हो जाती है जैसे मरुस्थल में एक बूंद पानी गायब हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि बच्चे समझ होंगे। बस 4 लाइन और है, जब इसको सुनेंगे हम। ओ माधवा, आई हैव रन टू कॉल यू, राधा ईच डे ग्रो थिनर, थिनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई। अब राधा की जो सहेली है, राधा की एक गुमनाम सहेली है। गुमनाम मतलब क्या हुआ? राधा की जो सहेली है वो इसमें नाम नहीं दिया गया है, और गुमनाम बनकर जाती है भगवान कृष्ण के पास और कहती है कि हे माधव। ओ माधवा का मतलब हो गया हे माधव। माधव कहा गया किनको? श्री कृष्ण को। तो कहा कि हे माधव, मैं आपको बुलाने चली आई हूँ, मैं आपके पास जो दौड़ी चली आई हूँ, आपको बुलाने चली आई हूँ, आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि राधिका जो है दिन प्रतिदिन आपकी याद में, है ना, आपकी याद में
पतली होती चली जा रही है, उसका स्वास्थ्य इतना गिरता चला जा रहा है कि उसकी काय दुर्बल हो चुकी है, वो लीन एंड थिन हो चुकी है, वो छरहरी काय को हो चुकी है, वो पतली हो गई है, ऐसी पतली हो गई है जैसे आकाश में दूज का चांद। तो अतः बच्चों स्पष्ट है कि विद्यापति जी ने, है ना, विद्यापति जी ने राधा के स्वास्थ्य की तुलना, राधा के गिरते हुए स्वास्थ्य की तुलना, है ना, उसके बॉडी की तुलना, उसके शरीर की तुलना, उसके बदन की तुलना, उसके गात की तुलना आकाश में चमकने वाले दूज के चांद से किया है। और मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, अभी तो पूर्ण विश्वास करता हूं कि आपको मैटर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।